हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम आपको अलाइनमेंट के बारे में कंप्लीट प्रोसेस सिखाएंगे। ये न्यू इंजीनियर जितने भी हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, बीएससी हैं, एमएससी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मिलराइट का काम या अलाइनमेंट का काम मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे खुलिये के साथ समझा रहा हूँ। अगर आप अलाइनमेंट करना चाहें किसी चीज़ को तो ईज़िली आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम कौन सी अलाइनमेंट कर रहे हैं। हम डायल अलाइनमेंट कर रहे हैं। जो डायल है हमारा मतलब ये रेडियल और एक्सियल में हम किसी भी चीज़ के ऊपर फिक्स करके हम उसकी रीडिंग लेते हैं। तो आपके पास डायल मौजूद है, आप रीडिंग के लिए स्टार्ट हो गए हैं। जो आपकी रीडिंग आएगी ना, आप उसमें से आपने कैलकुलेशन करके उस हिसाब से उस चीज़ के नीचे पैकिंग देनी है या पैकिंग निकालनी है। ये है अलाइनमेंट के असूल। आपने डायल हमेशा क्लॉकवाइज ही बांधना है। अब एक चीज़ जो फिक्स है उसके ऊपर आपने डायल बांधना है, जो मूविंग चीज़ है उसके ऊपर आपने डायल नहीं बांधना। अब यहाँ पे देखें, अगर ये प्लस 0.10 mmr है और नीचे आ रहा है जी माइनस 0.05 mm, आप समझ लें कि जो दूसरी साइड पे रकम जो भी आएगी वो बड़ी रकम आएगी प्लस से। अब ये देख लेना, ऑटोमेटिकली जो प्लस से बड़ी रकम होगी वो आएगी। देखें, ये माइनस के 15 आए हैं, 15। अब ये माइनस के 15 आई हैं, ऑटोमेटिकली प्लस के 10 जो है उसके अंदर माइनस हो गए और नीचे माइनस के 5 बच गए हैं। तो यही कुछ असूल है, जो भी बड़ी रकम होगी वो हमेशा बॉटम पे ही निकलेगी। आप इस चीज़ को फिर ज़हन नशीन कर लें कि जो बड़ी रकम होगी हमेशा वही नीचे आएगी। और दूसरी बात कि अगर दोनों रकमें सेम हैं, अगर दोनों की रीडिंग सेम आ रही है, मतलब ये इस साइड पे भी माइनस में है और राइट साइड पे भी माइनस में है, तो दोनों प्लस होके नीचे आएंगी। फॉर एग्जांपल देखें, ये -25 राइट साइड पे है और -15 इस साइड पे है, तो दोनों मिला के नीचे -40 ही आएगा। आपको एक बात फिर समझनी होगी कि अगर दोनों अलामतें सेम हैं दोनों साइडों पे, लेफ़्ट और राइट, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, तो बॉटम में नीचे जब भी आएंगी दोनों प्लस होके आएंगी। दोनों की रकमें मतलब प्लस होके फिगर आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है जी प्लस के 10 और नीचे आ रहा है जी प्लस के 20। अब ये देख लें, अगर साइड पे +10 आ रहा है और नीचे आ रहा है +20, तो 100% डेफिनेटली यहाँ पे जो आएगी वो +10 ही आएगा। देखिए ना, प्लस प्लस और नीचे प्लस हो गया। अब मैंने आपको फिर भी बता दिया, अगर दोनों रकमें सेम है तो नीचे अलामत भी वही आएगी और उन दोनों की रकम प्लस होकर नीचे आएगी। ये देखें, +10 + 10 20। ये बिल्कुल वेरी सिंपल है, आसान है। अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लेंगे, इस वीडियो कर लेंगे सेव, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अब यहाँ पे देख लें, ये माइनस के रीडिंग आ रही है जी -25। कितने आ रहे हैं? -25। अब नीचे देखें कितनी रीडिंग आ रही है, यहाँ पे आ रही है जी प्लस की 10। आप समझ लें कि जो लेफ़्ट साइड पे आएगी वो इस -25 से बड़ी रकम होगी, 100% बड़ी रकम होगी, चाहे आप आजमा लें डायल बांध के। तो यही कुछ असूल हैं जी। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आएगा 35, ये आ गया 35। अगर इस साइड पे 35 प्लस के हैं, उधर माइनस के 25 हैं, तो माइनस के 25 35 में से माइनस हो जाएंगे और नीचे अलामत के साथ प्लस के 10 आ जाएंगे। यही कुछ उसूल है अलाइनमेंट का। आप कभी भी अलाइनमेंट करें तो रूल्स यही होंगे। आप उस हिसाब से मतलब है उस चीज़, टरबाइन है, जनरेटर है, मोटर है, पंप है, कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर आप पैकिंग देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 0.02 रीडिंग आती है आपकी, वो भी माइनस की। अब गौर करना कि माइनस की 0.02 आपकी राइट पे आ गई। अब यहाँ पे नीचे आ रही है +01, +0.01 की आ रही है, उधर माइनस इधर प्लस। अब साइड पे 100% प्लस के 3 आएंगे, बिकॉज के माइनस के मतलब -2 उसमें से माइनस हो रहा है। अब ये देखें, प्लस के 3 में से 2 निकल गए, पीछे प्लस का 1 ही बचा। तो हमेशा जो बड़ी रकम है अलामत वही बॉटम में आएगी। यही कुछ अलाइनमेंट का असूल है। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको 100% ये पता चल जाएगा कि बेसिकली अलाइनमेंट का असूल होता क्या है। अलाइनमेंट हमेशा जो बड़ी रकम है वही नीचे आती है। अब यहाँ पे है -35, उसमें से जो है ना निकल रहा है -25, तब जाके 10 बच रहा है। तो यही कुछ असूल हैं। डायल, अगर आप डायल पे रीडिंग ले रहे हैं तो ये चीज़ें आप याद कर लें। अलामत जो भी होगी, चाहे वो प्लस की है चाहे माइनस की, जो बड़ी रकम है वही नीचे बॉटम पे आएगी। उस हिसाब से आपने जो पैकिंग देनी है, फॉर एग्जांपल अगर नीचे 1 पॉइंट मतलब 0.10 आ रहा है,
तो आपने जो पैकिंग देनी है वो 0.05 की देनी है, क्योंकि डायल की रीडिंग हाफ में ली जाती है। अब फेस भी बिल्कुल सेम तरह, अगर फेस की रीडिंग लेते हैं जिसको हम एक्सेल रीडिंग बोलते हैं, अगर फेस की रीडिंग आ रही है आपकी 0.07 mm, अब गौर करें साइड पे आ रही है आपकी, राइट पे आ रही है 0.07 mm, और आपकी रीडिंग आ रही है नीचे +03। तो आप क्या सोचेंगे कि लेफ़्ट साइड पे कितनी रीडिंग आएगी? 100% प्लस के 10 ही आएंगे, 100% प्लस के 10 आएंगे। आप चेक कर लें, ये प्लस के 10 आ गए, प्लस के 10 में से माइनस के 7 माइनस हो गए और नीचे बच गया प्लस के 3। तो यही कुछ रीडिंग है फेस की, रेडियल हो या फेस हो, जिसको हम एक्सेल बोलते हैं। अलाइनमेंट का असूल यही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अगर आप इसको गौर करेंगे तो आप अकेले मिलराइट का काम कर सकते हैं। डायल बांधें और चुप करके उसको अलाइन करें। रीडिंग आपकी जितनी भी नीचे आएगी हमेशा याद रखिएगा उतनी पैकिंग हाफ करनी है। अगर नीचे आपकी 0.5 की आ रही है तो आपने 0.025 की पैकिंग देनी है, उसकी मतलब है हाफ निकालनी है। अगर 0.3 की आ रही है तो आपने 15 की पैकिंग देनी है उसके नीचे, ताकि आपका लेवल बराबर हो जाए। हमेशा डायल की रीडिंग हाफ होती है। तो कुछ यही असूल हैं जी अलाइनमेंट करने की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको अच्छी मतलब समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।